मेरे साथ लूट हुई है, फायर मारा गया, 2 फायर मारे गए हैं, जिससे मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। क्या घटना थी, कैसे क्या हुआ है? मैं पटियाली से कैश लेके आ रहा था। किस चीज़ का? चीनी का 6,17,000 और यहाँ 2 बाइकें मिली मुझे। किस जगह पर? मेरे ये राना कैप्टन क्रश फार्म से खरंजा गया हुआ है रानामऊ के लिए। हाँ। और इसी पे पहले से खड़ी हुई थी। मैंने तो जब देखा मुझे नज़र पड़ी तो। आप अकेले थे, आपके साथ कोई और भी था? मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला हूँ, अकेला ही चलता हूँ। ड्राइवर है नहीं मेरे पास, गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था जी। कैश लेके आ रहा था। इन्होंने इधर को। कितना कैश था आपके साथ? मेरे पास था 6,17,160 रुपये। कहाँ से लेके आए थे आप? पटियाली से लेके आया हूँ। किस बात का कैश था? चीनी का कैश था। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में उन्होंने हमारे कपड़े फाड़े, इधर से खींचतान की और एक ने हमारे फायर मारा और फायर मार के जो हमलावरों ने जो आप पे गोली मारी है वो गाड़ी रोक के मारी है या चलती हुई? गाड़ी की चाबी खींचने के बाद मारी। आपने गाड़ी रोक ली थी? वो आगे बाइकें खड़ी थी। आपकी गाड़ी के आगे उन्होंने बाइक खड़ी की थी? बाइक खड़ी थी। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो कैश लेके, उसमें से बैग में कैश था। बैग काले और लाल रंग का था, जिसको उन्होंने खिड़की खोल के और लेके भाग गए। मेरी गाड़ी चाबी भी ले गए, चाबी फिर मिल गई। घटना होने के बाद में आपने किससे सबसे पहले सूचना दी है? घटना होने के बाद में पहले मैंने आवाज़ मारी थी, यहाँ बराबर में हमारे विजय सिंह प्रधान रहते हैं, उन्होंने जब नहीं सुना तो मैं भाग के गया महात्मा के पास। उनसे मैंने गांव के कई नंबर लगाए लेकिन नंबर नहीं लगे। फिर मेरे बेटे का नंबर लग गया, फिर मैंने उसको सूचना दी। उसके बाद उसने गांव में सूचना दी है और उसके बाद उसी ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस के कौन कौन अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं? पुलिस के अधिकारी यहाँ पर सबसे पहले डायल 100 आई। डायल 100 के बाद थाना अध्यक्ष चमापुर की गाड़ी आई है। उसके बाद सीओ साहब साहबर आए हुए हैं। किसी से कोई पूछताछ या उच्चाधिकारियों ने किसी ने आपसे कुछ बात की है? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं की है। एक दरोगा जी ने केवल मुझे जानकारी ली थी, बस वो मैंने उनको दे दी है। सीओ साहब जो मौका पे आए उन्होंने आपसे कोई बात की है? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं की है। किसी भी अधिकारी से आपकी कोई बात? नहीं, कोई। कल दिनांक 10 मई को लगभग रात्रि में 8:30 बजे एक सर्वेश यादव हैं, वहीं पे रानामऊ गांव के रहने वाले, इन्होंने सूचना दी थी कि मैं संदीप दीक्षित का करीब 6,17,160 रुपया ले करके उनको चीनी दिलवाने के लिए यहाँ नगरिया चीनी मिल से और रानामऊ मेरा गांव में वहाँ जा रहा था। जैसे मैं अमापुर से पूरा मेन रोड से अपने गांव के खरंजे पर मुड़ा तो 2 मोटरसाइकिल पर सवार कुछ सवारों ने मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी को रोक लिया और बताया कि एक ने चाबी ले ली और एक ने किसी तमंचे से फायर किया, जिससे कि मेरी स्कॉर्पियो का दाहिने साइड का शीशा टूट गया। जबकि अकेले गाड़ी चला रहे थे, बताया कि गाड़ी में कोई और नहीं था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय कासगंज, मैं और आसपास के सभी थाना प्रभारी, सीओ साहबर मौके पे जब जाके जांच किए, फील्ड यूनिट गई तो ये प्रकरण जो है फायर से पूरा शीशा टूट नहीं सकता, कुछ संदिग्ध लगा। फिर जा कर के सिकंदरपुर बैस से ये नधौली गांव के रहने वाले हैं संदीप दीक्षित, उनको बुला के बात की गई। उन्होंने बताया कि मैंने ये संदिग्ध व्यक्ति लग रहे हैं और मैंने इनको न कोई पैसा दिया है न लिया। उन्होंने लिखित रूप से भी ये बात लिख के दिया कि मेरा इनसे कल कोई लेन देन नहीं हुआ था चीनी लेने के लिए, ना मैं चीनी का काम करता हूँ, मैं आढ़त का काम करता हूँ और दूध का काम करता हूँ। ये प्रकरण प्रथम दृष्टया संदिग्ध लगा और फिर भी पुलिस अधीक्षक कासगंज द्वारा इसमें स्वाट टीम, एसओजी, थाना स्तर से इंस्पेक्टर शेखपुरा और अमापुर की टीम बनाई गई है और इसकी जांच अभी चल रही है कि प्रकरण पूरी तरह से सही प्रकरण क्या है। हम बहुत जल्दी ही आपके लिए, आपके शहर, आपके कस्बे,
में क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में, क्या वाकई आपके नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन या फिर आपके नगर निगम के मेयर और पार्षदों ने कुछ तस्वीर बदली है या फिर वही ढाक के 3 पात हैं। इन सब पर हम खबरें करने शहर शहर कस्बे कस्बे पहुंचेंगे आपके पास। तो अगर आपके पास आपकी गली मोहल्ले की कुछ तस्वीरें हैं जहां गंदगी का अंबार है या फिर क्या वाकई कुछ विकास कार्य हुए, अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।